हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम किंगडम एनिमेलिया का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले की कुछ वीडियोस के अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था कि और जो एनिमल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। इस तरीके से हमने डाइजेशन को डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स हैं उनका किस तरीके का डाइजेशन होता है। सिमिलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री, कि उनकी जो बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसी तरीके से हमने उसका जर्म लेयर को स्टडी किया था कि उनमें जो एनिमल्स में कितनी लेयर्स होती हैं और कितनी लेयर्स हर एनिमल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सीलोम। स्टूडेंट्स, जितनी भी मैंने क्लासिफिकेशन पहले बताई उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन वो यही है, सीलोम। बाकी भी इम्पोर्टेंट है बट it is one of the most important classification in diversity of animals. Students, सीलोम बेसिकली क्या होता है? सीलोम बेसिकली एक कैविटी है। इट्स अ कैविटी मीन्स ये एक कैविटी है जो कि प्रेजेंट होती है इन बिटवीन डाइजेस्टिव वॉल मीन्स जो कि एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बिटवीन डाइजेस्टिव कैनाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी ऑफ एन एनिमल। मतलब ये कैविटी वो किन के दरमियान होती है? डाइजेस्टिव वॉल और बॉडी ऑफ एनिमल्स के दरमियान होती है। ये एक कैविटी है बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, एक एनिमल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक अर्थवर्म बना रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जो एनिमल है उसकी ये जो रेड कलर की इसकी क्या है, ये बॉडी है। इसी तरीके के अंदर ये जो यहाँ पर इसका एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये अंदर जा रहा है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जो उसका गट वॉल होती है, ये जो गट वॉल है ये बेसिकली क्या है, ये इसकी गट है, ठीक है। ये इसकी गट वॉल है। इस गट वॉल और उसकी बॉडी के दरमियान की जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये वाली स्पेस स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर। ये जो दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं सीलोम। इसको हम सीलोम बोलते हैं। मीन्स जो गट और उसकी डाइजेस्टिव वॉल के दरमियान, गट जो इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या इसको डाइजेस्टिव वॉल भी बोलते हैं, और बॉडी के दरमियान की जो एक स्पेस प्रेजेंट है उसको हम सीलोम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस गट और बॉडी के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। मीन्स फ्लूइड in between gut wall and body of an animal। इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे, इसके दरमियान एक फ्लूइड होता है, इसको हम बोलेंगे सीलोमिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम बेसिकली सीलोमिक फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये किन के दरमियान है? गट वॉल और बॉडी ऑफ एनिमल्स के दरमियान ये यहाँ पर इसका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसी फ्लूइड को तो हम इसका सीलोम कहते हैं। जो इसका सीलोम है मीन्स जहाँ पर वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ की जो कैविटी है उस कैविटी को हम बेसिकली सीलोम कहते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर ये कैविटी एनिमल्स की गट वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान प्रेजेंट है, अगर वो कैविटी उनकी गट वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान प्रेजेंट है,
ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स, ऐसे एनिमल्स को हम यूसिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कैविटी, इफ कैविटी एब्सेंट, तब हम उन एनिमल्स को बोलते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। सिमिलरली अगर वो कैविटी दिखती है कि ये कैविटी मौजूद है बट इट्स नॉट प्रेजेंट, इफ कैविटी appears but not present, it means वो दिखती है लेकिन बेसिकली वो कैविटी होती नहीं है उसके अंदर, उसके दरमियान वो कैविटी नहीं होती। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वो कैविटी मौजूद है उनकी गट वॉल और डाइजेस्टिव वॉल, उसकी गट वॉल और उसकी बॉडी वॉल के दरमियान, तब हम उसको यूसिलोमेट्स बोलेंगे। यू मीन ट्रू, मीन्स हैविंग सिलोम। अगर वो कैविटी एब्सेंट है तब उसको एसिलोमेट्स बोलेंगे। अगर वो कैविटी दिखने में ऐसे लगती है कि वो कैविटी मौजूद है बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन देम, देन वी कॉल्ड इट सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि ये एसिलोमेट है, यूसिलोमेट है या स्यूडोसिलोमेट्स है। अब यहाँ पर मैं एक इनका लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँ। स्टूडेंट बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलोमेट्स की। एसिलोमेट्स ऐसे एनिमल्स जिनके दरमियान, जिनकी गट वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान स्पेस नहीं है, मींस कैविटी नहीं है, तो उनको हम एसिलोमेट्स बोलते हैं। यूसिलोमेट्स अगर वो प्रेजेंट है तो हम इसको यूसिलोमेट्स बोलेंगे। इसी तरीके से अगर वो प्रेजेंट लगती है कि वो प्रेजेंट है लेकिन होती नहीं है, स्यूडोसिलोमेट्स बोलेंगे। ये भी आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट भी है लेकिन दिखती नहीं है, तो स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको जर्म लेयर के बारे में पढ़ाया था कि बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब उन लेयर्स को मैं बना कर दिखा रहा हूँ। बेसिकली होती 3 लेयर्स हैं। जो इनर लेयर आपको पता होगा, मुझे बताएं कि कौन सी लेयर होती है। जो सबसे इनर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है। इसी तरीके से सबसे बाहर वाली लेयर, जो इसके सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ। अभी मैं बेसिकली अंदर इसके लेयर्स सिलोम के बारे में आपको नहीं बताने वाला, तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर जर्म लेयर का मैं बता दूँ यहाँ पर ड्रा करके। ठीक है। यहाँ पर भी वैसे सेम टू सेम ये क्या होगी, इसका एक्टोडर्म होगा, ये भी एक्टोडर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पर उसका एंडोडर्म है। ठीक है। यहाँ पर भी उसका क्या है, ये उसका एंडोडर्म है। स्टूडेंट्स मैंने जर्म लेयर में आपको बताया था कि जो जर्म लेयर्स है वो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करती है कि जो एनिमल का ऑर्गन किस टाइप का होगा। अगर वो 2 लेयर्स में है तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। ठीक है। उसमें सारे ऑर्गन किसके बने हुए हैं, 2 लेयर्स के बने हुए हैं। इट मीन्स दिस एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक। अगर वो 3 लेयर्स के बने हुए हैं, इट मीन्स दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब स्टूडेंट्स सिलोम बेसिकली उन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है जिनके पास 3 लेयर्स होती हैं। मतलब इफ़ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मीन्स उनके पास अगर 3 लेयर्स हैं तो वो क्या होंगे, सिलोम रखेंगे। ठीक है ना। अब मैं इन तीनों में 3 लेयर्स बना रहा हूँ। अब ये है एसिलोमेट। अब इसमें क्या है, 3rd लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब इस 3rd लेयर को हम बोलते हैं मेसोडर्म। स्टूडेंट्स इस 3rd लेयर को हम मेसोडर्म बोलते हैं। अब एसिलोमेट में क्या होता है, आया कि वो तीनों लेयर रखता है, एंडोडर्म भी रखता है, ये एंडोडर्म भी रखता है, एंडोडर्म भी है, इसके पास एक्टोडर्म भी है, इसके पास मेसोडर्म भी है।
अब जो सिलोम बनाएगा उन 3 लेयर्स में से कौन सा होगा, जो बेसिकली ये लेयर्स ही बेसिकली सिलोम बनाती है ना। अब ये सिलोम बनाने वाली जो लेयर होगी वो सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म होती है। सिलोम फॉर्मेशन occurs only through mesoderm जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान मौजूद होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये सिलोमेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिलोम नहीं होता तो उनको ये सिलोमेट्स बोलते हैं। अब मीजोडर्म इसके अंदर मौजूद है लेकिन वो सिलोम नहीं बना रही। वो क्यों? वो इस वजह से नहीं बना रही कि ये जो सिलोम है, ये जो इसका जो मीजोडर्म है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है। ये जो मीजोडर्म है ये क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब वो हाईली डेवलप नहीं हुआ। अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब ये फुली डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, अभी इमैच्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एसिलोमेट्स बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आए तो यूसिलोम, ये बेसिकली क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ये यूसिलोम आगे जाकर एक कैविटी बना देगा जो कि किन के दरमियान होगी? ये कैविटी यही मीजोडर्म ही बेसिकली कैविटी बनाती है किन के दरमियान? ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान। ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये बेसिकली कैविटी है। इसी को तो हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है ना, यही है सिलोम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सिलोम। हमेशा मीजोडर्म ही सिलोम का फॉर्मेशन करता है। अब इनके केस में क्या होता है? इनके केस में जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऐसे पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऐसे। ठीक है, ये पाउचेस दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि सिलोम है लेकिन दे आर इनकम्प्लीट। ठीक है ना, ये पूरे तरीके से एक पूरी लेयर नहीं बनाते। ठीक है, ये पूरी ऐसे दरमियान में ऐसे लेयर्स नहीं बनाते। ठीक है, तो ये दरमियान में कैविटी नहीं बनाते, तो ये क्या होते हैं? सीडोसिलोम। इनको हम बोलेंगे सीडोसिलोम। ये क्या होंगे? सीडोसिलोम। ये होगी वही मीजोडर्म, ये होगी एक्टोडर्म, ये होगी एंडोडर्म। हमने क्या देखा कि जो एसिलोमेट्स हैं उनके दरमियान जो मीजोडर्म तो है लेकिन दिस लेयर इज़ प्रेजेंट इन अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में अभी फुली तरीके से डेवलप नहीं हुई तो इस वजह से ये मीजोडर्म और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान स्पेस उसने नहीं बनाई। इसी तरीके से अगर हम यूसिलोमेट्स की बात करें तो ऐसे एनिमल जिनके पास सिलोम प्रेजेंट है तो इसको हम यूसिलोमेट्स बोलते हैं। कैसे? ये मीजोडर्म ही इनका सिलोम प्रिपेयर करती है। ठीक है, सीडोसिलोम में ये मीजोडर्म पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये क्या होंगे? ये सीडोसिलोमेट की उस कैटेगरी में आएंगे। सीडोसिलोमेट्स उन एनिमल्स के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब फटाफट हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। इनके एग्जांपल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं स्टूडेंट्स? इसकी एग्जांपल में अर्थवर्म जो कि एसिलोमेट्स में आते हैं, अर्थवर्म जिनका फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस होता है। ठीक है जी, इसी तरीके से जो यूसिलोमेट्स में आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें होता है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। इस तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? यूसिलोमेट्स में आएंगे। फाइलम मोलुस्का, इस तरीके से कॉर्डेटा। ठीक है जी स्टूडेंट, सीडोसिलोमेट्स में जो एग्जांपल है वो है राउंडवर्म, इसकी एग्जांपल है जो कि फाइलम नेमाटोडा में आता है, नेमाटोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट में ये है कि जो यूसिलोमेट्स है, क्योंकि इनके पास सिलोम होता है, ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स में होता है। ठीक है जी, इनके पास बेसिकली सिलोम प्रेजेंट है जो उनके गट वॉल और उनके बॉडी वॉल के दरमियान, तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया 2 फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, इनकी बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले टाइप्स आती है सीजोसिलोम, इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी सेकंड टाइप है एंट्रोसिलोम। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स इनमें ये होता है कि जो मेसोडर्म है, अब यहाँ पर मैं अगर 3 लेयर्स बनाऊँ इनकी, तो मेसोडर्म यहाँ पर ये होगी इसका एंडोडर्म, इसी तरीके से ये होगी इनकी एक्टोडर्म। सीजोसिलोम में बेसिकली ये होता है, इनके जो सीजोसिलोम की जो टाइप्स है जो यूसिलोमेट्स के अंदर आता है, उसमें ये होता है कि जो ये वाली जो है हमारे पास जो मेसोडर्म है वो एंडोडर्म के साथ लाई नहीं करती, मतलब एंडोडर्म के साथ वो स्टक नहीं होती, ठीक है ना। ये इसके साथ चिपकी हुई नहीं होती स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है, वो इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती। लेकिन एंट्रोसिलोम के अंदर केस क्या होता है, एंट्रोसिलोम में मैं यही मेसोडर्म बना रहा हूँ, ये एक्टोडर्म हो गई, इसी तरीके से ये इसकी एंडोडर्म। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये जो एंडोडर्म है इसके साथ ही ये मेसोडर्म अटैच फॉर्म में मौजूद है, ये इस अटैच फॉर्म में मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, आगे जाकर ये क्या बना देगा, देखें आगे जाकर ये इससे सेपरेट हो जाएगी, मींस ये एंडोडर्म के साथ पहले अटैच होती है एंट्रोसिलोम, उसके बाद ये अलहदा हो जाती है, ठीक है, उससे डिटैच हो जाती है। यहाँ पर मैं उसका अगर मैं बनाऊँ तो ये क्या होगी इसकी एक्टोडर्म, इस तरीके से ये होगी एंडोडर्म, उसके बाद ये क्या हो रही है उससे ये हो जाएगी उससे डिटैच, तब जाकर ये क्या बना देगी, सीलोम का फॉर्मेशन कर देगी, तब जाकर ये इसका सीलोम का फॉर्मेशन कर देगी, कैविटी बना देगी, ये पूरी की पूरी कैविटी बना देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया। इसके यूसिलोम की फर्दर टाइप्स होती हैं सीजोसिलोम और एंट्रोसिलोम। अगर हम इसकी एग्जांपल पे आएँ, इनमें एग्जांपल्स और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स वहाँ पर तो हमने डिस्कस किया, ये सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा। तो इसके अंदर जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो होती हैं एनिलिडा जो कि सीजोसिलोम में आती हैं, एनिलिडा, इस तरीके से आर्थ्रोपोडा जो कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी, मोलस्का, इसी तरीके से अगर हम एंट्रोसिलोम की एग्जांपल देखें तो उसमें आती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने सिलोम को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।